कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सस्पेंस अभी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिर से विचार करने की बात कही है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि गंगा जल को ऐसी जगह उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि कांवड़िए पास के शिव मंदिर में पूजा कर सकें। पीएम मोदी ने सीएम योगी के काम पर मुहर लगाई, जहां उन्होंने सीएम योगी की कड़ी मेहनत को बताया और उनकी कार्यनिष्ठा की बात कही। ये सब काशी में भी दिखा, जिसके लिए पीएम का बड़ा संकल्प है और जिस पर पिछले 7 साल में बहुत काम हुए। पीएम मोदी ने इन 7 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। वाराणसी दौरे पर पीएम 5 घंटे काशी में रहे। 1500 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स काशी को दिए। काशी के लिए पीएम मोदी का मंत्र प्राचीनता में आधुनिकता है। इसमें ऐसी मॉडर्न काशी बनकर तैयार होगी जिसमें काशी के प्राचीन वैभव के दर्शन होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ प्रवास के दौरान वो पार्टी कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत भी करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से आलमबाग, चारबाग, केकेसी, बर्लिंगटन चौराहा, बापू भवन, विधान भवन होते हुए जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। माल्यार्पण के बाद वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। 17 जुलाई को वो अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले पर रुकी हुई भर्तियों के संबंध में बैठक करेंगी। इसके अलावा वो कुछ अन्य लोगों से भी मिलकर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगी। उत्तर प्रदेश का किला बचाए रखने के लिए बीजेपी को कई चुनौतियों से पार पाना होगा। दूसरी लहर की मार से बीजेपी को 2022 में झटका लग सकता है। मोदी लोगों की नब्ज को समझते हैं। यही वजह है कि आज उन सभी मुद्दों पर अपनी सफाई पेश की जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोदी की सेना तैयार है तो विरोधी सेना की काउंटर रणनीति भी तैयार है। पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मौजूदगी से सियासी माहौल गर्म है। हैदराबाद से आए ओवैसी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके रोड शो का नजारा 2022 का ट्रेलर समझिए। ओवैसी ने सियासी नब्ज को थामी और मोदी की तरफ बाण चला दिया। ग्रेटर नोएडा के सुपर सील फ्लेक्सिबल होज लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी मालिक पर सैलरी न देने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे काम करा लिया गया था लेकिन सैलरी नहीं दी गई। वहीं उनका आरोप है कि कर्मचारियों को भरोसे में लेकर उनके नाम मालिक ने पर्सनल लोन लिया और अब किश्त भरने से मना कर रहे हैं। इसकी वजह से मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, सुनील कुमार नाम है मेरा। ये कंपनी हमारी सुपर सील है। इसका मालिक जो हमारा करीब दिसंबर से यहाँ से गए हुए हैं। रोज प्रतिदिन वादे करते हैं कि मैं 10 दिन में आऊँगा, मैं 15 दिन में आऊँगा, पैसा लाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना वो आते हैं और बस परेशान कर रहे हैं जब से। और हमारा ऐसा नहीं है कि कंपनी पे ऑर्डर नहीं है, तमाम ऑर्डर हैं कंपनी पे, करोड़ों के ऑर्डर हैं, लेकिन ये खुद इनकी नीयत अच्छी नहीं है जिसके द्वारा ये काम यहाँ कराना नहीं चाहते हैं। इनको परेशान करके चाहते हैं कि परेशान होकर सारे मजदूर यहाँ से भाग जाएं। कितने महीने से आप लोग बाहर धरना दे रहे हैं? ये लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं जी। 2-2.5 महीने से यहीं बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं आप टोटल? लोग हैं जी 70-80 लोग हैं। सैलरी की भी कोई समस्या है? हाँ, सैलरी जी 2 महीने से हमारी नहीं मिल रही, जो स्थायी है। कुछ स्टाफ के जो हमारे प्रमोट होके गए हैं उनकी भी 5-5 महीने से नहीं मिल रही है। कुछ हमारे अनस्थायी कर्मचारी हैं उनको भी 6-6 महीने हो गए हैं। जो रिटायरमेंट यहाँ से होके गए हैं ना जी, उनका भी हिसाब नहीं किया गया अब तक। ना उनकी पेंशन लग पा रही है, ना उनका पूरा क्लियर हिसाब किया है इन्होंने। क्या कोई बैंक लोन का मामला भी है? हाँ, बैंक लोन का भी है। कुछ मजदूर भाइयों से इन्होंने बैंक लोन भी लिया कि भाई कंपनी चलाऊंगा, मुझे अपनी लोन दे दीजिए, तो वो भी इन्होंने लोगों की किस्तें भी जमा नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इतनी हेल्प करी कि कंपनी चले, लेकिन उसके बाद भी इससे संभव नहीं हो पा रहा जी। ग्रेटर नोएडा में घर की छत पर टावर लगाने को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल खेड़ी भनौता गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की थी। एक युवक जबरन उनके घरों पर टावर लगा रहा है। इसकी शिकायत गांव वालों ने प्राधिकरण से लेकर प्रशासन तक की है। वहीं अब गांव वाले एसडीएम दादरी से भी शिकायत करने पहुंचे।
नोएडा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ 5 अवैध पिस्टल, 2 तमंचे, 10 कारतूस समेत कार बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में शुक्रवार को भूमि के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। विवादित जमीन पर लगे पेड़ से आम तोड़ने पर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद देखते ही देखते डंडा, ईंट, पत्थर और सरिया चलने लगे। 2 पक्षों में हुए इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के पलटूपुर का है।